हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, और ये झारखंड के कला एवं संस्कृति टॉपिक के ही अंतर्गत आएगा। इससे पहले कला एवं संस्कृति टॉपिक में एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था, जैसे प्रमुख लोक नृत्य, लोक नाट्य एवं प्रमुख पर्व त्योहारों को बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग उसी को आज आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाए जाते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्लास को। देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र क्या होता है, आप लोग इस वर्ड से पहले आप लोग इस वर्ड के बारे में पहले से कुछ जानते होंगे। वाद्य यंत्र वैसा यंत्र होता है जिसे हम लोग पीट कर कुछ ध्वनि या फिर उसे फूंक कर या फिर बजा कर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए, वाद्य यंत्र का जो चलन है ये बहुत ही प्राचीन समय से चलते आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने समय से बजाते आए जा रहे हैं। देखिए, इनको बजाने का उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मनोरंजन के लिए भी बजाया जाता है। और प्राचीन समय में लोग जब किसी एक जगह पे रहते थे तो वो जंगली जानवरों से भी बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी इस तरह के वाद्य यंत्रों को बजाते थे, ताकि ध्वनि बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो और जो भी जानवर है वो दूर चले जाए। तो झारखंड में भी कुछ ऐसा ही प्रचलन रहा है, क्योंकि झारखंड आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो जंगल है वो बहुत अधिक है, तो यहाँ पे जंगली जानवर भी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो लोग पहले ज़माने में जो लोग थे, जो जनजाति और आदिवासी लोग जो यहाँ के थे, तो वो उन लोगों ने क्या किया कि रात के समय पे अपने खेतों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया। जैसे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनको बजाने पे बहुत ही तेज़ से आवाज़ उत्पन्न होती है और कंपन भी उत्पन्न होता है, तो जिससे आसपास के जो जंगली जीव जंतु हैं वो क्या होते थे, दूर चले जाते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र अभी भी ऐसे हैं जो प्रचलन में हैं, और वो बहुत सारे ऐसे जो लोक पर्व, लोक नृत्य वगैरह जब किए जाते हैं, शादी विवाह का जब समय होता है, तो इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। और बहुत सी जनजातियों में ऐसे वाद्य यंत्र भी पाए जाते हैं जिन वाद्य यंत्रों की पूजा तक की जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। और पहले हम लोग वाद्य यंत्र को देखने से पहले देखते हैं कि वाद्य यंत्र के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वह तंतु या तंत्री वाद्य यंत्र, जिसे इंग्लिश में स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ही हो गया कि वैसे इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, वैसे यंत्र जिसमें क्या होता है, एक पतले धागे के जैसे कुछ बंधे हुए रहते हैं, या तो तार हो सकते हैं, वो जो तार है वो किस चीज़ के बने हुए रह सकते हैं, लोहा के, तांबा के, एल्युमिनियम के, इस तरह से बहुत सारे चमड़े के भी बने हुए तार होते हैं, रेशम के भी बने हुए तार होते हैं। तो इन तारों को क्या किया जाता है, हाथ से या फिर किसी चीज़ से रगड़ कर जब उसमें ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तो उसे हम लोग तंतु या तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। जो अगला प्रकार है वो है सुशीर वाद्य यंत्र, जिसे विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसमें फूंक मारकर या फिर सांस के द्वारा उसे बजाया जाता है। जैसे कि शहनाई आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसमें जब फूंक मारते हैं तो उसमें आगे से जो मुंह बना हुआ रहता है उसमें से साउंड निकलता है। ठीक है, तो उसे हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। चलिए अब अगला जो है वो है ताल, जिसे प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ताल वाद्य यंत्र है इसका दो टाइप है, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया जो चमड़े वगैरह या फिर लकड़ी वगैरह का साथ में इसको निर्माण किया जाता है। और घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत वैसा आ जाएगा जो कांसे या फिर पीतल जैसे धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए, तंतु या तंत्री वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें रेशम की डोरी, तांत, तांबे, लोहे या पीतल के तार को बांधकर बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग समझ गए कि मेनली इसमें क्या होता है, तार की जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे केंद्रा या केंद्री, बनम, भुआंग,
एक तारा आदि। देखिए इसमें से कुछ कुछ ऐसे नाम होंगे जिसे आप लोगों ने पहले सुना होगा, जैसे एक तारा के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा नाम इसका, ठीक है। और ये जो वाद्य यंत्र है ये ना सिर्फ झारखंड राज्य में, ये जो झारखंड राज्य के आसपास के जितने राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में भी इस तरह के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक कर करके इन वाद्य यंत्रों को देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला वाद्य यंत्र है वो है केंद्रा, ठीक है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका पहले एक बार फोटो को देख लेते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा समय तक याद आएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अपने मोबाइल में इसका एक फ़ोटो डाउनलोड करके रखा ताकि आप लोग को हम दिखा सकें। तो देखिए दोस्तों, ये कैसा दिखता है, ये इस तरह का होता है। देखिए आपको इसकी बनावट दिखाई दे रही है, ये कैसा होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक बीच में लकड़ी होती है, ठीक है, वो खोखली होती है, और यहाँ पे जो गोल गोल आप लोगों को दो दिखाई दे रहा है, ये जो सूखे कद्दू होते हैं उनको यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इस तरह से नट वगैरह दिए हुए हैं इसको कसने के लिए, और ऊपर में जो तार है इसको कस दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जब हम लोग इस तरह से साउंड या फिर इसे रगड़ा जाता है तो इसमें से क्या होता है कि साउंड, बहुत ही मधुर साउंड इसमें से निकलता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है एक तारा। देखिए इसका प्रयोग जो है आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो भिक्षा मांगने के लिए जो लोग आते हैं तो उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे वो एक उंगली से ही बजाते हैं। तो देखिए जो एक तारा जो होता है उसमें एक ही वायर होता है, ठीक है, एक ही वायर का बना हुआ रहता है, इस वजह से ही इसे एक तारा कहा जाता है, ठीक है। इसे कौन लोग प्रयोग में लाते हैं, तो अधिकतर इसे साधु संत या फकीर लोगों के द्वारा भक्ति गीतों को गाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग कोई अगर सॉन्ग सुनिएगा, जो पुराने ज़माने में जो भिक्षा वगैरह मांगने में जो लोग यूज़ करते थे तो उनके हाथ में इसी एक तारा का ही प्रयोग किया जाता था। तो चलिए हम लोग इसके एक बार फिगर को देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। आप लोग इसे देखे होंगे पर फिर भी एक बार देख लीजिए। ये जो है फिगर, ये एक तारा का फिगर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, नीचे जो है वो सूखी कद्दू ही हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो अधिकतर जो तंत्री वाद्य यंत्र हैं इनके अंतर्गत जब इसे बनाया जाता है तो इसमें सूखे कद्दू का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे क्या रखना पड़ता है, खोखला रखना पड़ता है, ठीक है। और देखिए इसमें एक दो बांस इस तरह से लगाए गए हैं और बीच में एक तार है इस तरह से। देखिए इसमें ये बीच में एक तार है जिसे खींच कर ही क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी देख लिए, समझ गए होंगे कि एक तारा कैसा दिखता है। आप लोग भी इसे एक बार अपने से सर्च करके देख लीजिएगा कि किस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है बुअंग या भुआंग, ठीक है दोस्तों। देखिए ये संथाल समुदाय, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो किसी समुदाय के द्वारा उन्हें बजाया जाता है। तो देखिए बुआंग जो है ये संथाल समुदाय के लोगों का क्या है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और इसमें जो है मेनली दो पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें धनुष होता है और लौकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि लौकी का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका जो आकृति होता है इसे आप लोग इस तरह से समझ जाइए कि इस तरह से एक धनुष के जैसा होता है और यहाँ पे एक तार ऊपर में बंधा हुआ रहता है, और नीचे क्या होता है, इसके ठीक बीच में यहाँ पे इस तरह से एक कद्दू को रख दिया जाता है इस तरह से। और वो कद्दू क्या होती है, खोखली होती है और इसका मुंह जो होता है वो नीचे से इस तरह से खुला हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। और जब इसको यहाँ पे ऐसे खींचते हैं तो इसमें से जो साउंड निकलता है वो इसमें से इस तरह से बाहर निकलता है, और इसका जो साउंड है वो एक ही तरह से खाली भुआंग भुआंग करके ही साउंड इसका आता है। तो इसलिए इसे क्या किया जाता है कि जब गीत उत गाया जाता है, जब नृत्य वगैरह होता है तो इसे बीच बीच में अचानक से इसे बजाया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। चलिए अब अगला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है बनम, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि इस तरह से नीचे में नारियल का जो होता है सूखा इस तरह से, और उसके ऊपर में इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ का जो भाग होता है, यहाँ पे गोह जो एक जानवर है जो छिपकली का ही प्रजाति के अंतर्गत आता है, लेकिन ये छिपकली से साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसके चमड़े को क्या किया जाता है, यहाँ पे लेप लगा दिया जाता है, उस चमड़े को यहाँ पे ढक दिया जाता है, और यहाँ पे इस तरह से वायर रहते हैं, ठीक है। और इसी को जब इस तरह से छेड़ा जाता है तो इसमें से क्या होता है, साउंड निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है।
चलिए अब अगला जो वाद्य यंत्र है वो है टोहिला, जिसे टुइला भी हम लोग कहते हैं। देखिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो सूखी लकड़ी और खोखली लाठी से इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसे बजाने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, जटिल होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक सूखा लकड़ी ले लिया जाता है इस तरह से, और एक तरफ मोटा इसका मुंह होता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मोटा मुंह होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से यहाँ पे कुछ लपेट दिया जाता है, सूखा कद्दू जो होता है उसे यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से वायर जो होते हैं, इस तरह से जो तार होते हैं जो रेशम के बने हुए हो सकते हैं या फिर तांबे वगैरह के बने हुए हो सकते हैं, और इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे छेड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, ये आवाज़ करता है। और इसको जो बजाने का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, क्योंकि इसे बजाने का टाइम पे क्या किया जाता है कि इसे एक हाथ से, बाएं हाथ से अपने सीने की तरफ इसे दबाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें अलग अलग प्रक्रिया से उसको बजाया जाता है। और ये क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या हो गया, इस वजह से इसका जो प्रक्रिया है बजाने का वो बहुत ही जटिल होने के कारण ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये क्या हो गया, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ वाद्य यंत्र हैं उनको देखते हैं। देखिए जो अगला जो टाइप है दोस्तों वो है सुशीर वाद्य यंत्र। और ये किस तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, तो फूंक कर या सांस का प्रयोग करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत वैसे वाद्य यंत्र आते हैं जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी बहुत ही बार देखा होगा, जैसे कि शहनाई, बांसुरी, मुरली, मदन भेरी, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, आदि। देखिए दोस्तों बांसुरी तो हर कोई देखे हैं कि कैसा होता है, ठीक है। उसमें इस तरह से बना हुआ रहता है और आगे से इसमें बहुत सारे ऐसे छेद टाइप का बने हुए रहते हैं और इस तरह से पतला सा मुंह होता है। तो इसमें फूंक मारकर ही इसे बजाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो होता है वो अंगुलियों को भी इसमें अच्छे से बैठाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस आप लोग समझ गए होंगे कि बांसुरी कैसा होता है। और ये झारखंड के सबसे प्रचलित वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसका निर्माण किससे किया जाता है, देखिए इसका जो निर्माण बांस से ही किया जाएगा, बांसुरी तो बांस से ही किया जाएगा, लेकिन ये किस तरह का बांस से किया जाता है, तो डोंगी बांस से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाद्य यंत्र को देखते हैं जो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। अगला वाद्य यंत्र है शहनाई। यह जनजातियों में शादी, विवाह, पर्व, त्यौहार में बजाया जाता है। देखिए शहनाई तो हर कोई ही देखे होंगे, ठीक है। चलिए और देखिए शादी ब्याह के अलावा भी शहनाई को और कब बजाया जाता है, तो जब छौ या पाइका नृत्य, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लोक नृत्य के चैप्टर में बता दिया कि छौ नृत्य और पाइका नृत्य किस तरह का नृत्य है। तो देखिए इस वाद्य यंत्र को छौ, पाइका नृत्य एवं नटुआ जैसे प्रमुख नृत्यों में भी क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाद्य यंत्र को देखते हैं, वो है सिंगा, जिसे सिंगा या सिंघा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका निर्माण बैल या भैंस के लंबे सींग से किया जाता है, ठीक है। जो बैल एवं भैंस जो होते हैं उनके सींग, जो लंबे सींग होते हैं, उन्हीं से क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। और इसको देखिए किस तरह से बजाया जाता है, तो देखिए इस तरह से इसका बनावट होगा, आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, जो पतला साइड का जो भाग होता है, जो नुकीला भाग होता है, उसमें एक छेद कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें फूंक मारकर इसे बजाया जाता है, तो इससे साउंड निकलता है। और ये वाद्य यंत्र जो है अधिकतर दोस्तों जब युद्ध वगैरह का जो शैली का जब नृत्य किया जाता है उस दौरान इस वाद्य यंत्र इसको बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाद्य यंत्र को देखते हैं, वो है मदन भेरी। देखिए इसकी जो बनावट होती है ये बहुत ही अनोखी होती है। जब इसे आप लोग देखेंगे, इसको सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो बनावट होती है वो सबसे अनोखी होती है। यहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें सबसे अनोखी बनावट इस मदन भेरी की ही होती है। इसमें क्या किया जाता है कि 4 से 5 फीट लंबी खोखली लकड़ी, देखिए एक मनुष्य के हाइट के जितना लंबा इसमें खोखली लकड़ी को लिया जाता है और इसके आगे के जो भाग में पीतल की एक नली लगी हुई होती है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से अगर पतला है तो यहाँ पे आगे में पीतल का कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है और जब इसको फूंक मारा जाता है इसमें तो इसके इधर से साउंड बाहर आता है, ठीक है दोस्तों। शादी विवाह के जो आयोजन होते हैं उसमें इसे बजाया जाता है। साथ ही साथ इसको क्या किया जाता है कि अन्य वाद्य यंत्रों के साथ में बजाया जाता है। और इसे जब बजाया जाता है तो इसे एक नहीं, इसे 2-3 लोग मिलकर 2-3 एक साथ में इसमें बजाते हैं, तो इससे साउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत दूर तक सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो 2 टाइप बच गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे। तो देखिए इसका 2 पार्ट था, हम लोगों ने देख लिया था अवनद्ध और घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ताल वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। इसे पीट कर बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत वैसे वाद्य यंत्र आ जाते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, किसी चीज़ से पीट कर या फिर आपस में टकरा कर बजाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अवनद्ध वाद्य यंत्र ये कैसे हैं। यह वाद्य यंत्र लकड़ी के ढांचे पर, कोई ढांचा बना हुआ रहता है लकड़ी का, ठीक है, उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर, जिसमें बकरी का भी चमड़ा होता है या फिर भैंसे का चमड़ा को क्या कर दिया जाता है, मढ़कर उसे वाद्य यंत्र को बनाया जाता है, जैसे ढोल, मांदर, धमसा, नगाड़ा आदि। आप लोग इन सभी वाद्य यंत्रों को कभी ना कभी देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये वाद्य यंत्र कैसे दिखते हैं और इन्हें कैसे बजाया जाता है। चलिए घन वाद्य यंत्र, वैसे वाद्य यंत्र जो कांसे से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। किस चीज़ से बनाया जाता है, कांसे से बनाया जाता है, जैसे करताल, झांझ, थाला, काठी आदि, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक कर करके इन वाद्य यंत्रों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है मांदर, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तुमदक भी कहा जाता है। अगर आप आदिवासी नृत्य वगैरह अगर कभी देखे होंगे तो इन नृत्यों में क्या किया जाता है, जो आसपास घूम घूम कर जो इस तरह से महिला या पुरुष नाचते हैं, तो बीच में एक मांदर अपने गर्दन में टांग कर एक व्यक्ति उसे बजा रहा होता है और साथ ही साथ वो भी क्या करता है, वो भी झूमते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मांदर बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र यहाँ का है, झारखंड का, ठीक है। और इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों तरफ बकरी के चमड़े या फिर भैंस के चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। और इसका जो होता है बायां मुंह जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और दायां मुंह थोड़ा छोटा होता है। और जिधर छोटा मुंह होता है उधर एक लेप लगा हुआ होता है जिसे किरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किरण किसे कहते हैं। तो जो पतला मुंह होता है, जो छोटा मुंह जिधर का होता है, उस साइड पे एक लेप लगा हुआ होता है ताकि आवाज़ जो है वो ज़्यादा गूंजे, इसलिए इस लेप को लगाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये वाद्य यंत्र दिखता कैसे है। इसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है मांदर, ठीक है। देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ इसका मुंह जो है वो चौड़ा है और एक तरफ का मुंह क्या है, पतला है, ठीक है दोस्तों। इसे बजाया जाता है लकड़ी के सहारे से, ठीक है। और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये देखिए आप लोगों को इसका कलर जो है वो रेड दिखाई दे रहा होगा, ये इसी तरह का कलर में होता है। इसे गले में भी टांग कर बजाया जाता है या, ठीक है। और इसे जब नृत्य कर रहे होते लोग तो इसे बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर इसे बजा रहा होता है, खासकर इसे अखड़ा वगैरह में बजाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाद्य यंत्र को देखते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र है ढोल। इसका निर्माण आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी से इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी बकरी का खाल को ही मढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो इस तरह से जो वाद्य यंत्र लिखे गए हैं, मांदर, ढोल, ढाक, ये सभी जो है वो पीट पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज आवाज़ होती है, ठीक है। और इसका भी उपयोग आप लोग समझ सकते हैं कि नृत्य वगैरह में तो करते ही हैं, साथ ही साथ में जानवरों को भी भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तो हम लोग इसका भी फिगर को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है ढोल, ठीक है। ये हल्का मांदर के जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मांदर से थोड़ा साइज में छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी पीट पीट कर इसे बजाया जाता है। अगला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है ढाक। ये ढोल के ही समान होता है, परंतु क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। देखिए इसे खास करके वैसे जब पूजा वगैरह जब होते हैं तो उस दौरान इसमें क्या किया जाता है, एक छड़ी से, पतली पतली छड़ी होती है, उससे क्या किया जाता है, इसे कंधे में टांगा जाता है और एक साइड पे इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा। देखिए संथाली समाज में इसे क्या कहा जाता है, टमाक भी कहा जाता है। देखिए जो अलग अलग से नाम लिखे गए हैं इसे आप लोग याद करते चलिएगा। नगाड़ा को क्या कहा जाता है, टमाक। वहीं पे हम लोग मांदर को देखे थे, क्या कहा जाता है, तुमदक, ठीक है। इस तरह से सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए इसका निर्माण कटहल के पेड़ की गुंबदाकार गोल सिरों पर भैंस के या बकरी के चमड़ा को मढ़कर इसका निर्माण किया जाता है। आप लोग इसे देखे होंगे कि नगाड़ा जो होता है वो कैसा होता है। इसे भी क्या कि ये बहुत बड़ा सा होता है साइज में, और इसमें जोर जोर से पीट पीट कर इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। और इसका जो आवाज़ होता है वो बहुत ही दूर तक क्या गूंजती है इसकी आवाज़, ठीक है दोस्तों। जब इसे बजाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं पर बम फटाका वगैरह फूट रहे हैं। इसकी आवाज़ जो है बम की आवाज़ के जैसी होती है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो धमसा। धमसा क्या होता है, ये भी विशालकाय वाद्य यंत्र है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो
कढ़ाई की जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी आकृति कैसी होती है? कढ़ाई के जैसी होती है। और इसे स्पेशली कब बजाया जाता है? तो छौ नृत्य के दौरान ही इसे बजाया जाता है, क्योंकि इसकी भी जो ध्वनि होती है वो बहुत ही तेज होती है। छौ नृत्य किस तरह का नृत्य है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल से समझा दिया। तो आप लोग एक बार उस क्लास को भी देख लीजिए ताकि आप लोग इसे रिलेट कर सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है या फिर बताई जा रही है, ये ऐसा नहीं कि बस आपका टाइम पास किया जा रहा है। ये सारे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि मैंने भी इस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं और इस तरह के सवालों को मैंने भी देखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह ये धन वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? घन वाद्य यंत्र जो कांसे या फिर पीतल के बने होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो करताल। देखिए इसे हर कोई आप लोग देखे होंगे, जब अगर मंदिर वगैरह में आप लोग गए होंगे आरती के दौरान, तो क्या होता है भजन उजन के दौरान इसे बजाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे पीतल के या फिर कांसे के दो प्लेट होते हैं, ठीक है, प्याले होते हैं, उनमें उनका जो बीच का भाग होता है वो हल्का उभरा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दो होते हैं और यहाँ पे बीच का भाग जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है और इसमें एक छेद कर दिया जाता है और इसमें रस्सी और इसमें एक रस्सी फंसा दिया जाता है और इन रस्सियों को हाथ में पकड़कर इन्हें जोर जोर से बजाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही एक लयबद्ध तरीके से इसे बजाया जाता है। इसमें जो हाथों की जो मूवमेंट होती है उससे इसकी ध्वनि बहुत ही मधुर सुनाई देती है। ठीक है, चलिए झांझ। ये देखिए झांझ क्या होता है? करताल के ही जैसा होता है। ठीक है, जैसा करताल है वैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। इसे भी पूजा वगैरह के दौरान क्या किया जाता है? इसे बजाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला जो है वो है थाला। इसकी आकृति कैसी होती है? थाली की आकृति होती है इसकी। ठीक, और ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये कांसे की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि इस तरह से एक बना हुआ रहता है और इसका किनारे का जो भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, इस तरह से उठा हुआ टाइप का। जैसे थाली कैसे है तो थाली वैसे आप लोग उल्टा कर दीजिए तो समझ जाइएगा। और यहाँ पे एक छेद करके एक रस्सी इस तरह से बंधी भी रहती है और इसका जो पीछे साइड होता है उसमें लकड़ी से मार मार कर बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पीट पीट कर उससे लकड़ी से बजाया जाता है। तो इससे भी क्या होता है? एक ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला जो है दोस्तों वो है काठी। ठीक है, ये कुर्सी की लकड़ी के दो टुकड़े को आपस में टकराने से बजती है। देखिए ये कुर्सी का लकड़ी जो होता है उसको क्या किया जाता है कि आपस में जब उसे रगड़ाते हैं तो उससे क्या होता है? आवाज़ उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप लोग बहुत कुछ यहाँ से सीखे होंगे, समझे भी होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में इससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। और हो सके तो ऐसा हो कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एक भी ना छूटे। इससे टॉपिक को अगर एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप लोग बनाइए। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी तक के जो 2 वीडियो इसके आ चुके हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो है वो हम डाल देंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।